मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजिना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है पति पत्नी में मतभेद होना, बनना नहीं, पत्नियों का शिकायत करना कि पति उनके सुनते नहीं है। अधिकांशतः कुंडलियां जो भी दिखने आ रही हैं वो यही आ रही है मेरे पास, जिसमें अक्सर पत्नियों की शिकायत होती है कि पति कहना नहीं मानते, सुनते नहीं है। या बहुत बार पति भी मुझसे शिकायत करते हैं कि पत्नियां उनका कहना नहीं मानती हैं, वो जैसा चाहते हैं उस तरह से घर में बिहेवियर नहीं रहता, या आप नहीं चलाती हैं, या कुछ भी है। देखिए, समस्या दोनों की हो सकती है, पति पत्नी दोनों की हो सकती है ये समस्या। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ तथ्य समझाऊंगी, उसके अलावा कुछ आपको ज्योतिषीय उपाय भी दूंगी। ये उपाय पत्नी भी कर सकती है अगर पत्नी को लगता है कि पति कहना नहीं मानते, और पति भी कर सकते हैं लगता है कि पत्नी कहना नहीं मानती। ये हाँ, मैं कोई वशीकरण नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये एक वशीकरण से कम भी नहीं है। आप ये मानिए कि जो मैं आपको टोटके उपाय दे रही हूँ ये वशीकरण से कम भी नहीं है, हल्के से मत लीजिएगा, बहुत ही पावरफुल है। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। इसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये घर घर की समस्या हो गई है, तनाव रहने लगा है घरों में, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रह जाता है। तो ये समस्या आपको तथ्य समझ में आएंगे तो ये समस्याएं स्वतः ही आपकी खत्म हो जाएंगी, और जब आप ये उपाय करेंगे आपका घर भी स्वर्ग बनने में, आप पति पत्नी में सामंजस्य बनने में कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। दोस्तों, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां पति और पत्नी दोनों ही कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, दोनों को ही बाहर के लोगों से बहुत अधिक मिलना होता है, तो जब भी आप एक दूसरे से बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी शक का कीड़ा पनपने लगता है। बहुत बार कुंडलियों में इस तरह के दुर्योग होते हैं जिसकी वजह से पति या पत्नी भटक भी जाते हैं। मैं पहले तथ्य पर आती हूँ। जब भी पति पत्नी में सामंजस्य नहीं होता है तो उस समय उनकी या तो ग्रह दशाएं ठीक नहीं चल रही होती हैं दोनों की, या उनका सप्तम भाव पीड़ित होता है, या पाप कतरी दोष में होता है, या उस पर शनि की दृष्टि या स्वयं शनि बैठा होता है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी में मतभेद रहता हमेशा, पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, दोनों को ही बराबर शिकायत होता। पत्नियों को लगता है कि पति हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन पति क्या करते हैं, चुप रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, पत्नी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन पत्नियां जोर जबरदस्ती करती हैं, या पति पत्नी दोनों में से या दोनों का ही चंद्रमा पीड़ित हो, यानी शनि से दृष्ट हो या केमद्र दोष में हो, तो भी आपको घर का सुख प्राप्त नहीं होता। या आप दोनों की कुंडली में से किसी के में भी चतुर्थ भाव में पाप दोष ग्रह बैठे हों, जैसे शनि बैठे हों या राहु बैठे हैं, तो ये भी आपके घर के सुख को खत्म कर देते हैं। या आप लोग सोचते हो कि जब शादी हुई थी तब तो बहुत प्रेम था, अब ऐसा क्या हो गया। जैसे जैसे आप लोगों की ग्रह दशाएं बदलती हैं, घर की जिम्मेदारियां बदलती हैं, दोनों के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। इसके लिए बहुत हद तक पति पत्नी दोनों ही जिम्मेदार हैं अपनी स्थिति के लिए, क्योंकि जैसे ही आप लोगों के पास अपना जीवन का बोझ बढ़ता है, काम का बोझ बढ़ता है, आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में लग जाते हो, बीच में जो आप दोनों के बीच में प्यार होता है वो आपका खो जाता है। जब बस आप लोगों के बीच में केवल उतनी ही बातें होती हैं जितनी की जरूरत की हैं, कि बच्चे को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, घर में क्या होगा, बस इतनी बातें। प्यार जो आप दोनों के बीच में होता है वो खो चुका होता है। तो पहले तो अपने दोनों ही अपने रिश्ते में झांकने की कोशिश कीजिए, समझिए कि अब आप में ऐसे क्या परिवर्तन आए जिसकी वजह से सामने वाला पार्टनर आपसे दूर हो रहा है। ये तो मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों अपने बिहेवियर को चेक करिए। पत्नियों से मैं कहूंगी ये मैं उपाय दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचे कि बस आपने ये उपाय कर लिया, पति जैसे आप चाहेंगी वैसे आपकी उंगलियों के इशारे पे नाचने लग गए, या पति भी ये सोचे कि आप ये उपाय दे रही हूं मैं तो पत्नी आपके इशारे पे नाचने लगे। देखिए, वशीकरण तब होता है, वशीकरण का आप लोग गलत अर्थ निकालते हैं, जो आप बहुत सारा यूट्यूब पर पढ़ते रहते हैं, ये खिला दिया तो वशीकरण, वो खिला दिया, कुछ नहीं होता दोस्तों। वशीकरण का मतलब होता है पहले अपने आप को सामने वाले के अनुकूल बनाना, यानी सामने वाले की हर गलती को माफ करते जाना, चाहे वो अच्छी हो चाहे गलत हो, उसके अनुकूल अपने आप को ढालना, उसके बाद उससे अपनी बात मनवाना, इसको कहते हैं वशीकरण। और आप यही नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते हैं, सामने वाले को बदलने की धुन में अपनी गृहस्थी को आप तबाह कर लेते हैं। सो दोस्तों, पहले ये तथ्य समझिए, हमें अपने आप को बदलना है, सामने वाले को नहीं बदलना है। दूसरा, दोनों में प्रेम बना रहे तो संग में एक समय का भोजन आप दोनों टेबल पर बैठ के खाइए। जब खाना खा रहे हो उस समय घर गृहस्थी की कोई बात मत कीजिए, अपने पुराने दिनों को याद कीजिए, या अपनी कुछ अच्छी भविष्य की सुनहरी बातों को कीजिए, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो।
आप घर की शिकायतें मत लेकर बैठिए, या पति पत्नी बच्चों की, सास की, इसकी उसकी शिकायतें नहीं लेकर बैठे। खाना खाते समय दोनों एक ही थाली में खाना खाइए। पति पत्नी रात का कम से कम खाना एक ही थाली में खाइए। इससे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, सामंजस्य बढ़ता है। कभी कभी एक दूसरे का झूठा भी खाइए। झूठा खाने से जो उनके मुंह की जो लार है वो आपके खाने में आती, उससे भी आपके अंदर वो प्यार बढ़ता है। दूसरा, अगर आपने बेडरूम में आप ब्लू और ब्लैक कलर ज्यादा यूज कर रहे हैं या रेड कलर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इसको अवॉइड कीजिए, इसे कम कर दीजिए। इस जगह लाइट कलर के पर्दे, लाइट कलर के चादरें बिछाइए। साथ में ही डेली 2 कपूर की टिक्की 2 लौंग के साथ में अपने बेडरूम में डेली शाम के समय जला दीजिए और कमरे को बंद कर दीजिए। उसके बाद आप उसे खोल दीजिए। अब मैं आपके उपायों पर आती हूँ। दोस्तों, ये छोटी बातें नहीं हैं, क्योंकि हम भागदौड़ भरी जिंदगी में जीना भूल जाते हैं। सिर्फ परिवार के लिए जीना शुरू कर देते हैं, अपना वैवाहिक जीवन का क्या सुख है वो भूल ही जाते हैं। तो पहले दोनों को समझना चाहिए। अब मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ ये कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं, जरूर कर लीजिएगा। एक, आप पति पत्नी अपना कोई एक प्यारा सा फोटो जिसमें आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, खूब हंस रहे हो, गोल्डन कलर के फ्रेम में लगाकर अपने रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख लीजिए। अपनी एक फोटो गोल्डन फ्रेम में लगाकर, चाहे तो उस पर स्केच पेंसिल और चाहे तो उस पर आप नील पॉलिश वगैरह से कोने में छोटा सा 2 अंक लिख दीजिए, 2 नंबर लिख दीजिए, चाहे पिंक कलर से हो चाहे ग्रीन कलर से। और इसे दक्षिण पश्चिम के कोने में यानी कि नैऋत्य कोण में आप लगा दीजिए। दोनों के बीच में जो राहु काम कर रहा था वो राहु शांत हो जाएगा। आप दोनों के रिश्ते में जो राहु आपके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था, दोनों के बीच में जो मतभेद पैदा कर रहा था वो खत्म होगा। दूसरा उपाय, एक छोटी शहद की शीशी लीजिए। इसमें आप थोड़ी सी रोली में इत्र मिला लीजिए और चाहे गुलाब जल मिला लीजिए छोटे से सफेद कलर के कागज पर। इससे चाहे तो आप किसी भी लकड़ी से या तुलसी की लकड़ी से पहले अपना नाम लिख लीजिए। पति पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है। ये मैं शुद्ध सात्विक आपको उपाय बता रही हूँ, इसमें कोई तंत्र मंत्र के कोई भी इस तरह का कुछ नहीं बता रही हूँ। अपना नाम लिखिए, प्लस का साइन बनाइए, पति का नाम लिखिए, रोल रोल फोल्ड कीजिए, इसको तय नहीं लगानी है, गोल घड़ी कीजिए, शहद में डिप करके अपने रूम के साउथ कॉर्नर में इसको कपड़ों के पीछे अलमारी में कहीं भी छुपा कर रख दीजिए। इसके अलावा एक उपाय और आपको करना है। आपको नियमित जो अपने घर में आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। घर के मंदिर में आपको शीश झुकाकर जरूर जाना चाहिए। विशेष रूप से पति पूजा नहीं करते तो पत्नियों को दोनों समय घर में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, आरती जरूर करनी चाहिए, घंटी जरूर बजानी चाहिए, जिससे आपके घर का बृहस्पति मजबूत हो। क्योंकि पत्नियों के लिए पति से जो सुख मिलने वाला है उसके लिए बृहस्पति कारक होता है। तो घर में जब बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ेगी तो आप दोनों के बीच में जो खटपट है वो समाप्त होगी। तो मंदिर ईस्ट के कोने में होना चाहिए, ईशान कोण में, और वहां पर आप नियमित एक छोटा सा घी का दीपक जलाइए, घंटी जरूर बजाइए। आप जो भी पूजा पाठ करते हो वो करिए। इसके अलावा एक तांबे के लोटे में जल भर के रखिए, सुबह भर के रख दीजिए। उसमें चाहे तो आप थोड़ा सा गंगा जल आपके पास है तो डाल दीजिए, और इसको बाद में अपनी पूजा पाठ खत्म हो जाने के बाद में इसको अपने पीने के पानी में मिला लीजिए, वापस फिर भर के रख दीजिए। इसके अलावा इसमें से थोड़ा सा जल अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, जिससे कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी हो वो निकल जाए। गुरुवार छोड़कर बाकी दिन अपने घर में नमक का पोछा जरूर लगवाइए, क्योंकि नमक आपके घर में जो भी आने वाली नेगेटिव एनर्जी है, आपके ग्रहों से संबंधित जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे सोख लेता है और घर में से नेगेटिविटी खत्म होती है, तो घर में वातावरण अच्छा होने लगता है। साथ में मेरा जादुई अक्षर जरूर लिखिए। इसे लिखने से भी आपके जीवन में आप दोनों के जीवन में परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप जो आपके जीवन में अभी घटित हो रहा है उसे लेके परेशान होते रहते हो और पुरानी चीजों को आप भूल जाते हो, जो आपके अच्छे दिन है उन्हें भूल जाते हो। देखिए दोस्तों, जो भी चीज हम बार बार दोहराते हैं, चाहे वो मंत्र हो चाहे वो हमारी इच्छाएं हो, वही चीज वापस लौट कर आती है। जैसे मंत्र हमारे लिए काम कैसे करते हैं, क्योंकि डेली हम उन्हें 108 बार जाप करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो क्रिएट होती है, क्योंकि हम उसको उस ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो जब उसको बार बार करते तो वो ग्रह अनुकूल होता है, वो हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी देना शुरू करता है। अब यही हम अपने जीवन में करने लगते हैं, पति तो मेरी सुनता ही नहीं है, पति तो मेरा सुनता ही नहीं, पति तो मेरा सुनता नहीं। दिन भर हम इसकी माला जपते रहते हैं। होता क्या है, वापस वही मिलता है कि पति सुनता ही नहीं है।
ऐसे ही पति कहते हैं, पत्नी तो सुनती नहीं है, पत्नी यही लौट कर वापस आता है। सो सबसे पहले ये शब्द बोलना बंद करिए। बस ईश्वर से अपने घर के मंदिर में जब भी आप बैठे तो हमेशा कहिए आप पति पत्नी में दोनों में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ गया है और आप एक दूसरे को बहुत अधिक दिलो जान से चाहने लगे। एक दूसरा, अपने घर के मंदिर में आज जो मैं मंत्र दे रही हूं, इस मंत्र का आप जाप करना है, चाहे पत्नियां करें और चाहे पति करें। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप चाहे पति कर सकते हैं, पत्नी कर सकती हैं। सुबह के समय, शाम के समय, जब चाहे आप एक माला जरूर करिए। आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगेगा। दिनों दिन आपका जैसे जैसे इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ना शुरू होगी, आप घर में सुख समृद्धि और शांति आने लगेगी। इसके साथ ही सिद्ध कुंज का स्त्रोत दोनों समय जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने मोबाइल में चलाकर सेंट्रल हॉल में कहीं भी बीच के स्थान पर रख दीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम चलाकर सुनिए इसे। सिद्ध कुंज का स्त्रोत। एक आखिरी मैं उपाय बता रही हूं। पत्नियां जब भी भोजन बनाती हैं तो जब भी जो भोजन बना रही हैं, आप जो भी भोजन बना रही हैं, उस समय आप अपने मन में 27 बार गायत्री मंत्र बोलिए और साथ में ये भी सोचिए कि आपका बनाया हुआ जो भी भोजन, चाहे आपके बच्चे खा रहे हो, पति खा रहे हो, आपके सास ससुर, आपके जो भी लोग इस भोजन को खाएंगे, सभी के साथ आपका आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ गया है। मात्र इतना ही सोचना है आपको। ये भोजन बनाते जाइए और ऐसा सोचते जाइए कि आपका सभी के साथ में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ गया है, पति आपको बहुत अधिक चाहने लगे। ये एक ऐसी तकनीक है, ऐसा मैजिक है कि जो ये भोजन खाएगा उसकी बुद्धि आपके अनुसार चलने लगेगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके हिसाब से ये लोग काम करने लगेंगे, लेकिन वक्त लगेगा। कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई और हो गया। अपने आप को बदलिए। पहले अपने आप को भी, आपको अगर गुस्सा दिखाता तो पहले अपने गुस्से को शांत करिए। पहले बातों को समझिए, तथ्य को समझिए, आप क्यों भड़क रहे हैं। क्योंकि आप अक्सर पति बाहर रहते तो पत्नियों को शक रहता कि कहीं वो घूमने गए हैं किसी लड़की के साथ में। ये अपनी सोच बदलिए। अपने पति पर ट्रस्ट करिए, वो आपके हैं, आपके ही रहेंगे। तो ये ट्रस्ट करिए। आपने किसी के साथ में देख लिया और आपने शक करना शुरू कर दिया, और पति भी बराबर बराबर झूठ बोलते जाते हैं। जो सच्चाई है वो बताइए, क्यों अपने रिश्ते को आप खराब कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आप अगर इन्हें अपनाते हैं, ये आपके लिए वशीकरण से भी बड़े काम करते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होने लगता है। अपनी गृहस्थी को आग मत लगाइए, क्योंकि जहां आपने शादी के लिए इतने प्रयास किए तब तो आपकी शादी हुई। अब शादी हो गई तो आप इसे फिर से तोड़ने में लगे, वापस फिर आप अकेले अकेले रह जाएंगे। फिर ऐसे जीवन का क्या तत्व है। अगर आप 30-40 साल के हो गए उसके बाद अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो इसमें कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अगर दो व्यक्ति मान लीजिए अलग हैं और फिर भी साथ नहीं रह पाए तो ऐसा जीवन आपका निरर्थक है, व्यर्थ है। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगी, अपनी मर्जी से जीने से बेहतर है ना कि दोनों के सामंजस्य के साथ में जिए, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग है। सबसे पहले आपके चंद्रमा को बलि करते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ाते हैं। आठ जून 2022 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:20 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय कोई नहीं है। दोस्तों आज का जादुई अक्षर है या, यति वाला या। इस या शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों जो मैंने आपको अभी तथ्य बताए हैं पति पत्नी के, वो तो सब आपको कुंडली नहीं पता है और आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं है, तो इससे शांत हो जाएगी। अब मान लीजिए आपकी बात डिवोर्स तक पहुंच गई तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। ऐसे क्या तत्व हैं। हो सकता है पति डिवोर्स नहीं चाहता, हो सकता है पत्नी नहीं चाहती हो, या दोनों ही चाहती हो, और मान लीजिए जिंदगी बहुत ज्यादा नरक बन गई है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। विशेष उपाय जान लीजिए। अलग होना है, नहीं होना है, सारे तत्व आपकी कुंडली से पता चल जाते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको एक हरी इलायची लीजिए, गणपति गजानन भगवान को अर्पित कीजिए, मनोकामना मांगिए। अब वो अपने पति को भी खिला दीजिए, पति अपनी पत्नी को भी खिला सकता है। इसको खिलाने से आप दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा।
ये उपाय एक और इसमें आप कर सकते हैं कि 2 इलायची लीजिए, डेली अपने दोनों तकिए के नीचे रखिए, पति के भी रख दीजिए, पत्नी के भी रख दीजिए, और ले जाकर दूसरे देने से कूट कर अपनी चाय में डाल लीजिए। अपने जो भी आप खाने पीने में बनाते हैं उसमें खा लीजिए, या ऐसे ही चबाकर खा लीजिए। देखिए आप दोनों के बीच में वाणी में मिठास आने लगेगी, दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगेगा। आज का अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, उस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर 2 नंबर लिखेंगे, रेड कलर से फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अधिक से अधिक फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ये पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की समस्या आम हो गई है। मैंने ये आपको ज्योतिषी आधार पे भी बताए हैं, कुछ आपको वैज्ञानिक तथ्य भी बताए हैं, तो इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो छोटी मोटी समस्याएं होंगी आपकी खुद से गायब हो जाएंगी जीवन में से। सामंजस्य और प्यार बढ़ने लगेगा इन उपायों से। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का यहाँ फीस देनी होती है। अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन जो संडे को लेती हूँ, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन सेंड कीजिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपका क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा और आपको संडे वाले वीडियो में आपको उसका निदान बताया जाएगा। दोस्तों जब शादी होती है तो 2 पति पत्नी दोनों ही अलग परिवारों से होते हैं, दोनों की अलग सोच होती है। जब एक साथ रहने लगते हैं तो दोनों को अपनी सोच मिलानी होती है। पति पत्नी पानी और चीनी की तरह से हैं, जैसे एक दूसरे के जीवन में घुल जाना। अगर आप थोड़ा सा सामंजस्य, थोड़ी समझदारी से काम लेते हैं तो जीवन बहुत ही ज्यादा आपका सुखद हो जाता है। तो थोड़ा सा आप झुकिए, थोड़ा वो झुकेंगे, जीवन में प्यार आने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई इच्छा के साथ।